हर रोज़ की तरह आज के वे दिन की मैंने शुरुआत की, क्योंकि अगर हम रुक गए तो सारी चीज़ें ठप हो जाती हैं। अपने हौसले को फिर से बुलंद तो करना ही पड़ता है और एक नई शुरुआत करनी होती है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है। ये पानी गर्म हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल मैं चाय का पानी रख देती हूँ। चाय बनाने के लिए मैंने तो रख ही दिया था, साथ में जो छोटे बड़े ये बर्तन थे उन्हें सारा क्लीन करके रात में रख दिया था। एज़ यूज़ुअल ऐसा है कि मैं रोज़ ही इतने सारे काम नहीं करती हूँ, पर आज मुझे ये करना इसलिए था क्योंकि जो हमारी कुक हैं और जो हमारी क्लीन करने के लिए हेल्पर आती है, मतलब रिम्पा, वो दोनों माँ बेटियाँ ही हैं। तो कहीं अगर ज़रूरी काम से जाना होता है तो दोनों ही वो छुट्टी कर जाती हैं, और ऐसा रोज़ रोज़ होता नहीं है, महीने में एक दो बारी कभी ऐसा हो जाता है। तो आज वो छुट्टी कर गई थी, तो मुझे ब्रेकफास्ट भी तैयार करना था, और कमल के भी तबीयत ठीक नहीं है, तो पानी गर्म करके मैं ले आई अपने कमरे में। ये डब्बा देख रहे हैं, ये देखिए। क्यों लेके बैठी हूँ, क्यों ये डब्बा आप सबको दिखा रही हूँ, अभी आप सबको बताती हूँ। देख लीजिए, मैं बहुत हसरत भरी नजरों से इसे देख रही हूँ। दोस्तों, अभी मैं किचन में काम कर रही थी तो आसिफ से मैंने कहा कि मुझे कुछ आप सबसे शेयर करना है। शेयर ये करना है कि एक शॉर्ट वीडियो मैंने कल डाला था, लेकिन मैंने कहा कि विस्तार से आप सबको बता दूं। कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा ऐसा हादसा हो गया। मतलब हादसा ऐसा नहीं कि फिजिकली कोई डैमेज नहीं हुआ, बट हाँ, मॉनेटरी थोड़ा डैमेज हो गया। ये हुआ ये कि सुबह में ऑफिस से मुझे कुछ रिकॉर्डिंग के लिए कॉल आया हुआ था, तो मैं यहाँ से एक मेडिसिन लेना था। मेडिसिन लेके अपने कॉलोनी के शॉप से, और जैसे ही हम एरिया से, जैसे वेस्ट दिल्ली में रहते हैं यहाँ दिल्ली में, तो सीपी की तरफ मेरा ऑफिस है, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, तो मैं धौला कुआं होकर के जाती हूँ। तो कैंटोनमेंट एरिया पड़ता है, तो वहां से मैं क्रॉस कर रही थी। सडनली एक रेड लाइट पे दो लड़के आए और उन्होंने आके इतनी अफरा तफरी कर दी। पहले एक तरफ से गाड़ी रेड लाइट पे रुकी हुई थी मेरी, और एक साइड से एक बंदा आया, आकर के बहुत जोर से मेरे विंडो को नॉक करने लगा। तो मैंने खोलो, ऐसे इशारा करा था, शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो। तो मैंने अंदर से बैठी हुई थी, तो मैंने बोला क्यों, क्या बात है, ऐसे इशारा करके मैंने पूछा। तो ये फ्यू सेकंड का एक्टिविटी थी उसकी, फ्यू सेकंड की, मतलब हार्डली 5 to 7 सेकंड की, और अचानक वो बंदा गायब हो गया। अब वो बंदा जैसे ही गायब हुआ तो राइट साइड में, ड्राइविंग सीट पे मैं ही ड्राइव कर रही थी गाड़ी, ड्राइविंग सीट की तरफ से एक बंदा आया, और वो इतनी जोर से दोनों हाथों से ऐसे 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 विंडो को पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा। तो मैंने उससे भी, मैंने क्या हुआ ऐसे इशारा करके पूछा, तो कहता है कि, मतलब वो बहुत भद्दे तरीके से बोला, निकल बाहर, देख तुमने बाहर क्या कर दिया है, आके देख, निकल, खुल बाहर, ऐसे करके वो बोलना शुरू कर दिया। यंग सा लड़का था। तो मैं थोड़ा सा एक सेकंड के लिए ये हो गई। मैंने कहा कि, और बहुत दिनों के बाद कल मैं गाड़ी लेकर के निकली थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी। तो ब्रेक वगैरह लगाना और गाड़ी को चलाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं करीब 1.5 महीने के बाद कल ड्राइव करके गाड़ी लेके जा रही थी दफ्तर के लिए। नहीं तो बीच में अगर मुझे जाना भी पड़ा था एक दो बार, तो टैक्सी लेके चली गई थी। तो थोड़ा सा नर्वस तो बंदा ऐसे भी था। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं झुक करके सैंडल मैंने अपना ऐसे किया और गाड़ी को खोल दिया। मतलब गाड़ी को जैसे ही किया तो गाड़ी दबा करके पुश करके, और मैंने जैसे ही गेट खोला, अब खोल के पैर एक बाहर रख करके ऐसे उचक के, जैसे देखते नहीं, तो मैं ऐसे उचक के देखने लगी। मैंने कहा, तो मैंने कहा बंदे कहाँ चले गए। तो ऐसी गाड़ी से ऐसे ऊपर निकाल के आसपास में, चूंकि रेड लाइट, आप ये सोचिए कि मैक्सिमम 1 मिनट का रेड लाइट होता है जो सबसे ज्यादा होता है, उसी के बीच में इतनी सारी घटनाएं हो गई। तो मैंने ऐसे उचक के लोगों से ऐसे पूछा, क्या, कहाँ चले गए। मतलब बहुत ये था, मतलब गायब हो गए एकदम, सडनली ऐसे गायब हो गए, उड़नछू हो गए दोनों। तो मैंने कहा कहाँ चले गए। तो जो आसपास के गाड़ी के लोग थे, सबने जल्दी अपना विंडो नीचे करके बोला, मैडम आप जाके गाड़ी में बैठो, इस तरह से आजकल बहुत ज्यादा ठग लोग रहे हैं और सामान चोरी कर रहे हैं। ये ठग गैंग था। अब उनके बोलते हुए मैं वापस जैसे नीचे ऐसे सर झुका के गाड़ी के अंदर आई हूँ, तब तक देख रही हूँ कि मेरे लेफ्ट सीट पे जो मैंने अपना आईफोन रखा था, जिससे मैं ये वीडियो रोज बना रही थी, वो आईफोन
चंपत हो गए लेकर के। अब इतना मैं उस सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए उसका ग्रीन लाइट हो गई। मतलब कितना उनके शार्पली वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। पता नहीं रेकी करते हैं क्या करते हैं भगवान जाने, पर जो भी था वो एकदम फ्यू सेकेंड में सारी चीजें ऐसे हो गई। तो मैं एकदम से ये हो कि थोड़ा सा रेड लाइट, चूंकि ग्रीन लाइट हो चुकी थी, तो मैं आगे जाके मैंने गाड़ी को रोक करके थोड़ा मतलब अपने को कूल करके, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो खैर मैं ऑफिस जाना था, रिकॉर्डिंग के लिए देर हो रही थी, तो मैं ऑफिस गई, वहां जाके बताया तो सबने कहा कि आप केस वेस कीजिए। वो सारा दिन उसी में लग गया और उसी में सारा वीडियो था जो कल मुझे वीडियो डालना था, जो शूट किया हुआ था सारा कुछ। हालांकि उस मोबाइल में और कुछ नहीं था सिवाय इसी के कि मैं उससे ये वीडियो बनाती थी, और आईफोन का आप सबको मालूम है कि कैमरा बहुत अच्छा होता है, तो इसकी वजह से कल वीडियो भी नहीं आया। और अभी थोड़ी सी आप सब एक दूसरे पुराने मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़ी सी क्वालिटी से आप सब कंप्रोमाइज कीजिएगा। और हाँ, इन सारी चीजों के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके साथ कहीं आप घर से बाहर निकल रहे हैं और इस तरह से अचानक आकर के कोई आपको डिस्टर्ब करे या विंडो को नॉक करे या फिर आगे वाले विंडो पे कोई चीज फेंक देते हैं ये लोग, मैं रोज ही अपने प्रोग्राम में लोगों को अलर्ट किया करती थी। और देखिए कि जब ये हादसा होना था तो मेरे साथ हो गया। तो फिर भी अब ऐसा है कि आप सब जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो अलर्ट रहिएगा। इस तरीके से बहुत ज्यादा जो गैंग है, ये दो लोग 3 लोगों का गैंग होता है, और इस तरीके से बहुत सारे हादसे। अभी तो दिल्ली में इस कैंटोनमेंट एरिया में ही मैंने 3-4 लोगों से सुन लिया है। तो आप सब जहां भी, जिस स्टेट में जहां से भी देख रहे हैं, अलर्ट रहिएगा, क्योंकि जब एक तरह का एक तरीका कोई अपनाते हैं ना, ये इस तरह के गिरोह के लोग या चोरी करते हैं, तो वो तरीका वो एक उसी स्टेट में नहीं रहता है। वो एक स्टेट में पहले ऐसा करते हैं, फिर वहां से थोड़े दिनों के लिए गायब होकर किसी दूसरे स्टेट में जाके इस तरह की हरकत करते हैं। तो हर जगह के लोगों को इस चीज के लिए अलर्ट रहना है, यही आपको बताना था। और अब आज ये सुबह की शुरुआत हो गई है, आपने देखा काम धाम की, और अब आगे का सारा काम होता रहेगा। तो यही आप सबको बताना था। अभी थोड़ा सा मन तो दुखी तो होता ही है ना, महंगा फोन था, और उससे मैं अभी मतलब वो खरीदा था अप्रैल में, लिया था, उसी पे मैंने ये अपना ये ब्लॉगिंग शुरू किया था। तो चलिए, ये आपको बता दिया है। आप सब अलर्ट रहिएगा जरूर, इस तरह के ठगी और चोरी से अपने आप को बचा के आप सब रखिए। और अब मैं पानी गर्म करके लेकर आई थी, अब मैं पानी पीती हूँ, और आज के दिनचर्या की मेरी होती है शुरुआत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली तो ये बैग वगैरह, एक्चुअली क्या है कि जो फ़ोन गायब हो गया उसमें सारा मैंने शूट करके रखा था, और जो वीडियो आज डालना था पूरा वीडियो तैयार था, पर अब मुझे एक्स्ट्रा और जो वर्क था जो आगे मैं दिखाती वो इसी वीडियो में मुझे शूट करना पड़ा। तो ये सारा जो सामान था, ये बैग आपको याद होगा कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और इसी के लिए मंगवाया था कि जैसे सर्दियों के कपड़े जब हम निकालेंगे तो उसमें जो गर्मी वाले कंफर्टर वगैरह है वो डाल देंगे, और रज़ाइयाँ वगैरह हम निकाल लेंगे, और स्वेटर वगैरह जब निकालेंगे तो उसमें और जो दूसरी रज़ाइयाँ हैं, क्योंकि एक दो से तो काम घर में चलता ही नहीं है। तो मैंने इसमें से एक बैग निकाला। मैंने कहा कि जो कंफर्टर हैं, अब चारों कमरे के होते हैं तो 2-2 3-3 सेट तो मैंने लेकर के रखा हुआ है कि चलो कोई आ जाए इमरजेंसी में। ये वाला देखिए ना, अभी ये यूज़ नहीं किया है, ये ना हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ है, और ये जो ऑर्गेनिक कलर भी इसका ऑर्गेनिक है, तो बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा है। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये ऑनलाइन ही मैंने लिया था, अच्छी चीज़ है, अभी तो यूज़ नहीं किया है। और ये एक अलग कंफर्टर है जो अलग अलग कमरे का जो थीम है मेरा, जैसे ये वाला कमरा है मम्मी का, इसका येलो थीम है, तो इसके लिए 2-3 कंफर्टर है, क्योंकि बुज़ुर्गों के साथ तो यूज़ होता ही रहता है, कुछ गिर गया, कुछ ऐसे गंदगी, तो 2-3 गर्मियों के लिए कंफर्टर मैं रखती हूँ जो एसी के साथ यूज़ होता है। और फिर रज़ाइयाँ हैं वो कंबल यूज़ करती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बात करते करते मैंने इसे पैक कर दिया। अब इसे वापस रख दूँगी। अब जब मैं इसे रखने लगी तो देखा कि जो मेरे पास कर्टेन सारे आए थे ना धुल करके, तो वो ऐसे ही पैक किए हुए थे।
क्योंकि कर्टन के भी 2 सेट हैं। अब जो सर्दियों वाले दीपावली के टाइम ही जब हम मेकओवर करते हैं या चेंज करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो डार्क कलर वाला जो कर्टन वगैरह होता है वो लगा देती हूँ, और फिर उसी तरीके से थोड़ा सर्दियों में वैसे ही ब्राइट कलर जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब रख करके पैक कर दिया, और अब मैं शावर लेने जाने से पहले मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर देती हूँ। चाय वाय तो हम दोनों ने पी ली थी, तो उनको मैंने पूछा क्या खाएंगे। अभी मैंने सोचा था कि पराठे बना दूंगी और आलू गोभी की सब्ज़ी, पर आलू गोभी की सब्ज़ी तो बन गई, अब वो दिन में काम आ जाएगा, लेकिन पराठे बनाने के लिए अब मेरा हाथ उतना तैयार नहीं था। मैंने कोशिश की, ट्राई पहले किया तो नहीं, मुझे लगा कि आटा मैं बेल नहीं पाऊँगी, पराठे नहीं बना पाऊँगी। तो फिर इन्होंने कहा कि अंडे बॉईल कर दो, और तो अंडे बॉईल करने के लिए रखा। तो ये देखिए स्प्राउट है हमारे पास। स्प्राउट किसी न किसी रूप में, कभी कच्चा भी, कभी हल्का बॉईल करके, कभी उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके हम हर रोज़ एक बार तो लेते ही हैं। मतलब मुझे बहुत पसंद भी है, और एक बार मैं ज़रूर स्प्राउट लेती हूँ दिन भर में। या तो सैलड में ले लूँ, इसके अंदर दही मिक्स करके हल्का सा बॉयल करके, और बहुत सारी चीज़ें टमाटर वगैरह भी इसमें कट करके डाल देती हूँ, नहीं तो ऐसे ब्रेकफास्ट में। तो मैंने उसे थोड़ा सा ले लिया दोनों के हिसाब से, हल्का सा उसे 2-3 मिनट जो है मैं माइक्रो कर देती हूँ। तो ये होता है कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसमें सारी चीज़ें कट करके जो कुछ भी मिक्स करना है वो कर लूँगी। थोड़ा ड्राई फ्रूट भी हल्का सा बॉयल करके रखा है, भिगो करके, वो भी मिक्स करके खा लेंगे, तो अच्छा सा प्रोटीन मिल जाता है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी मैं किचन में आती हूँ तो मैं रोज़ आकर के किचन में खड़ी नहीं होती हूँ, क्योंकि वो कुक है, वो क्लीन करने के लिए है, तो बाकी के जो काम है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह के एक दिन की भी अगर वो महीने की छुट्टी करती है तो बहुत सारे काम जो है इतने पेंडिंग होते हैं। फिर रगड़ रगड़ के कुछ बर्तन है उसे क्लीन करती हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने किया, और आज के इस वीडियो को मैंने सोचा कि अब यहीं पे मुकम्मल करती हूँ, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अलर्ट रहिएगा जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे, ताकि आपके साथ ये हादसा ना हो। और अपनी सेहत का, अपने दिल और दिमाग का ख्याल रखिए। बाय बाय।